दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ना तो मैं आज आपको ट्रेडिंग व्यू की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनको यूज करके आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इवन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप गलत यूज कर रहे थे, जब आप सही यूज करेंगे तो आपका एनालिसिस भी उससे बेटर हो सकता है। इवन शुरुआत करते हैं हमारी सबसे पहली ट्रिक से। देखिए, अगर आपसे मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूं कि ये वाला जो आपको क्रैश दिखाई दे रहा है, ये वाला क्रैश बड़ा है, यानी अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, पहले मैं मार्क करता हूं उसके बाद, मतलब यहां से लेके यहां तक का क्रैश बड़ा है, या फिर मैं आपसे पूछूं कि यहां से लेके यहां तक का क्रैश बड़ा है, तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन से क्रैश ज्यादा बड़े हैं? कमेंट करके बताइए, अभी के अभी कमेंट कीजिएगा। मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने कमेंट किया होगा कि ये वाला जो क्रैश है ये ज्यादा बड़ा है। तो अब मैं आपको एक बार मेजर करके दिखाता हूं। देखिए, यहां पर जो हमें क्रैश देखने को मिला है, इसमें जो बिटकॉइन है वो लगभग 47% गिरा है, जबकि आप जानकर बिल्कुल शॉक रह जाएंगे कि इस वाले क्रैश में जो बिटकॉइन है वो 70% गिरा है। तो फिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला क्रैश बड़ा है जबकि ये वाला क्रैश छोटा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जनरली जो आप चार्ट यूज करते हैं वो ऑटो फिट चार्ट होता है, जो कि आपके स्क्रीन में फिट होने के लिए अपने आप को काफी एडजस्ट करता है। जबकि जो बेटर चार्ट है, जिसमें आपको सारी चीजें बराबर दिखाई देंगी, वो होता है ये लॉगरिदमिक चार्ट। इसको इनेबल करने के लिए ये जो प्राइस वाला सेक्शन है, आपने यहां पर जाना है और यहां पर आपको एल दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए, अभी जो मेरा चार्ट है इसमें आप देखिए प्राइस में जो डिफरेंस है वो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, मतलब 10,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं एल पे क्लिक कर देता हूं, अब देखिए जो डिफरेंस होगा ना वो चार्ट के हिसाब से होगा। मतलब अगर पुराने टाइम पर बिटकॉइन की प्राइस 4,000 से 2,000 आई तो वो भी तो 50% का क्रैश है ना, लेकिन वहां पर तो सीधा 10,000 दिखाई दे रहा है, तो उसको चार्ट पे एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जबकि अब जो आपको चार्ट दिखाई देगा वो एक प्रॉपर चार्ट होगा। और ऐसे में अगर आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहां पर देखिए, अगर मैं मान लीजिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं तो वो भी मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकता हूं। जबकि अगर मैं एल्गोरिदमिक चार्ट का यूज कर रहा होता, ऑटो फिट होने वाले चार्ट का यूज कर रहा होता, तो फिर ये उतने अच्छे से हम नहीं लगा पाते। तो इसलिए इन शॉर्ट मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहां पर ये जो एल है, यानी जो लॉगरिदमिक चार्ट है, इसको इनेबल रखना चाहिए ताकि आप बेटर एनालिसिस कर पाएं। अब चलिए यहां पर मैं आपको अपनी सेकंड ट्रिक बताता हूं। तो देखिए, यहां पर आपको दिखाई देता है कि आपकी एक वॉच लिस्ट होती है जहां पर आप अपने जितने भी चार्ट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं। अब जब आप यहां पर किसी चार्ट को ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद यहां पर आपको सिर्फ वो लिस्ट दिखाई दे रही है, लास्ट प्राइस दिखाई दे रही है, चेंज दिखाई दे रहा है, चेंज परसेंटेज दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा डेटा देखना चाहते हैं ना, तो आपको यहां पर एक एडवांस व्यू का ऑप्शन आता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी चार्ट आपने अपनी वॉच लिस्ट पे ऐड कर रखे होंगे ना, वो सारे यहां पर दिखाई देंगे। और उसमें अगर आप टेक्निकल्स पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहां पर आपको कितना सारा डेटा देखने को मिल रहा है। मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो चार्ट है ये न्यूट्रल है, उसका आरएसआई कितना है, उसका मोमेंटम कितना है, उसका एओ कितना है, सीसीआई कितना है। तो यहां पर और भी चीजें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है लॉन्ग टर्म की, आपको यहां पर रिस्क दिखाई दे रहा है, यहां पर अगर कोई स्टॉक होगा तो उसके फाइनेंशियल्स भी आपको देखने को मिलते हैं। यानी आप सेम जगह पे और ज्यादा डेटा देख सकते हैं। अब चलिए अपनी थर्ड ट्रिक पे चलते हैं। उसके लिए देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने तो ट्रेडिंग व्यू का एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो जैसे मैं डबल चार्ट पे क्लिक करता हूं तो मैं सेम स्क्रीन पे दो चार्ट देख सकता हूं। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ट्रेडिंग व्यू में नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको 14,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आता है साल का, वो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं जिसमें आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है, अगर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। साथ ही आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो ये बेनिफिट नहीं मिलेंगे, हमारे लिंक से जाएंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अकाउंट ओपन करने के बाद वो गूगल फॉर्म भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो जब आपका डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन हो जाता है ना, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप चार्ट पे जाते हैं तो यहां पर आपको जो दूसरा बेनिफिट देखने को मिलता है, जो हमारी एक ट्रिक है, वो ये है कि ये वाला जो लेआउट सेटअप है ना, ये यहां पर आपको फ्री में मिल जाता है। मतलब अब दो क्या, मैं अगर चाहूं तो सेम स्क्रीन में 3 चार्ट लगा सकता हूं, या फिर चाहूं तो 8 चार्ट भी मैं सेम स्क्रीन पे लगा सकता हूं। जनरली 2 चार्ट या 3 चार्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपके पास डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट होना चाहिए और उसके बाद फ्री में आप यूज कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करना भी बिल्कुल फ्री है। तो इस तरीके से यहां पर अगर आप चार्ट को स्प्लिट करके देखना चाहते हैं क्रिप्टोज के चार्ट में, तभी ये यूज हो पाएगा, तो आप यहां से कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ ट्रिक है वो भी आप डेल्टा एक्सचेंज में यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहां पर आप 2 से ज्यादा इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, तो फिलहाल मैं तो कुछ इंडिकेटर ज्यादा लगा सकता हूं। जैसे अगर मैं यहां पर आपको इंडिकेटर दिखाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5
इससे ज्यादा इंडिकेटर मैं भी नहीं लगा सकता, जबकि मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है जिसकी प्राइस 14,000 रुपए है। लेकिन अगर आपने कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो आप तो फिर 2 से भी ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आपने 2 मूविंग एवरेज लगा दिए और इसके साथ आप ADX लगाना चाहते हैं या कुछ और लगाना चाहते हैं तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, आपको पहले सब्सक्रिप्शन लेना होगा। लेकिन अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो फिर यहां पर आप जितने चाहें उतने इंडिकेटर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं जितने मर्जी चाहूं उतने इंडिकेटर देखिए यहां पर हम चार्ट में इनेबल कर सकते हैं। तो आप फ्री में ये सारे इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट होना चाहिए, या फिर अगर मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो जो भी आपका चार्टिंग सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ज़ीरोधा में आपका अकाउंट है या किसी और प्लेटफॉर्म में आपका अकाउंट है, तो आप वहां पर भी देखेंगे तो आपको ये मल्टीपल इंडिकेटर्स का जो फीचर है वो वहां पर मिल जाता है। इसके बाद जो फोर्थ ट्रिक है वो है SMC या बाकी इंडिकेटर लगाने की। देखिए ट्रेडिंग व्यू में जो इंडिकेटर वाला सेक्शन होता है ना, ये बहुत ही यूजफुल होता है। जनरली लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ ये जो टेक्निकल्स वाले इंडिकेटर है, मेन इंडिकेटर इन्हीं को देखते हैं। लेकिन यहां पर ना आजकल एक ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन भी आ चुका है। जैसे आप इसमें जाएंगे तो आपको जो भी इंडिकेटर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं, वो आपको सारे इंडिकेटर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अपने चार्ट में इनेबल करना चाहते हैं तो यहां पर आपको उसके लिए भी इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, जो कि टेक्निकल्स में नहीं आता, बल्कि कम्युनिटी ने, जो बाकी लोग हैं, उन्होंने ये इंडिकेटर बना रखे हैं। तो इसमें एक लक्स एल्गो के जो इंडिकेटर रहते हैं वो काफी सही रहते हैं। तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए अब ऑटोमेटिकली इसने मेरे चार्ट पे क्या किया है, मेरे चार्ट पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा दिया है, या फिर फेयर वैल्यू गैप लगा दिया है, ऑर्डर ब्लॉक लगा दिया है, और उनकी रिलायबिलिटी कितनी है ये सब कुछ भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो सेक्शन है ये आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो इंडिकेटर वाला सेक्शन है इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर क्या है, आपको कुछ स्ट्रेटजीज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई स्ट्रेटजी टेस्ट करना चाहते हैं तो आपने ये वाली स्ट्रेटजी चार्ट में लगा दी। अब ये स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म करती है ये सब कुछ भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। तो आप इनको भी टेस्ट करके यूज करके देख सकते हैं, हो सकता है कहां पर आपके लिए कितना यूजफुल वो चीज निकल के आ जाए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है ये प्लस वाला ऑप्शन। देखिए ये तो बिटकॉइन का चार्ट है, अगर आप इसे इथेरियम के चार्ट से कंपेयर करना चाहते हैं तो या तो आप दोनों चार्ट को अलग अलग जगह पे लगा के देखेंगे, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन है यहाँ पर कंपेयर का एक ऑप्शन मिलता है। आप इस पे जाइए, यहाँ पर इथेरियम पे क्लिक कीजिए। अब इसके बाद देखिए ये जो आपको ब्लू लाइन देखने को मिल रही है ये इथेरियम का चार्ट है, और ये जो कैंडल्स हैं ये हमारा बिटकॉइन का चार्ट है। आप चाहें तो कैंडल्स वाला जो चार्ट है इसको भी लाइन में कर सकते हैं, और दोनों चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे आप दो चार्ट्स के को रिलेशन को समझ सकते हैं, और ये भी आपकी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है, इसमें कई बार क्या होता है कि आप चार्ट को ना उल्टा करके देखना चाहते हैं, आपके एनालिसिस में हो सकता है कि यूजफुल हो। तो इसके लिए आप ऑल्ट आई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम जो चार्ट है वो आपको उल्टा दिखाई देगा। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस भी उल्टी लगी है। अब मैं वापस से ऑल्ट आई पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो चार्ट है वो नॉर्मल हो चुका है। विंडोज में ऑल्ट आई होता है, और अगर आप एप्पल का यूज करते हैं, मैक का यूज करते हैं, तो ऑप्शन आई पे क्लिक करके आप यहां पर अपने चार्ट को इन्वर्स कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत कम लोगों को पता है, और वो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। जैसे अगर मान लीजिए मुझे अपने हाथ से यहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं ट्रेंड लाइन वाले सेक्शन पे गया। अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चली जाए, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इतनी सिंपल सी ट्रिक है ना, आपको सिर्फ शिफ्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप शिफ्ट पे क्लिक करेंगे आपकी जो लाइन है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो चुकी है। मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर रखा है, और उसके बाद देखिए यहां पर मैं आराम से अपनी जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। वापस से मैंने यहां पे क्लिक किया, यहां पे मैंने शिफ्ट दबाया, और यहां पे मेरी स्ट्रेट लाइन बन चुकी है। तो इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टली अगर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप सीधा क्या करना है, आपने यहां से ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन उठाना है, और उसके बाद इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक होती है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते वक्त। अब जनरली लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उन्हें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो वो या तो क्या करेंगे, यहां से ट्रेंड लाइन ले लेंगे, और ट्रेंड लाइन लेते हुए इस तरीके से अपनी ट्रेंड लाइन लेके चले जाएंगे। अब ऐसे में कई बार आप बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, और अगर मान लीजिए आप इसकी जगह पे एक्सटेंडेड लाइन का यूज करते हैं तो लाइन ड्रॉ करना तो आसान हो जाता है, लेकिन उतना एक्यूरेटली आप नहीं कर पाएंगे। आपको कंफ्यूजन होगा कि यार इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने छोड़ दिया। तो यहां पर मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिससे आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन भी आप दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर आपको एक पैरेलल चैनल का ऑप्शन मिलता है। तो आप क्या कीजिए, आप
नॉर्मली लाइन की तरह ही इसको लेके जाइए, जैसे आप लेके गए हैं नॉर्मली लाइन की तरह। और उसके बाद जैसे ही आप पैरेलल चैनल को सेलेक्ट करके ऐसे लाइन की तरह ड्रॉ करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे या टैप करेंगे, तो फिर वापस से आप इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे आपके देखिए सारे जो लेवल्स हैं वो जस्टिफाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे पैरेलल चैनल का भी यूज कर सकते हैं। इवन अगर आपको इसके बाद भी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने चार्ट को यहां से कैंडल्स की जगह पे लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लाइन में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप यहां से पैरेलल चैनल वाला ऑप्शन लेंगे तो उसके बाद आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। देखिए मैं यहां से कुछ इस तरीके से अपना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और यहां पे मैंने सारे जो लेवल्स हैं उनको पकड़ लिया है और उसके बाद मैंने कैंडल्स पे सेलेक्ट कर लिया। तो यहां पर हमारे लिए अपना जो एरिया है, जो लेवल है, उसको हम ज्यादा बेटर तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, जो फाइनल ट्रिक है, वो है नोट्स बनाना। अब नोट्स बनाने का मतलब यह है कि अगर आप मान लीजिए ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि यार मैं नोटबुक में कहीं पे लिखूं, अगर मैं चार्ट में ही लिख दूं तो कितना बेटर रहेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप ऑप्शन एन पे क्लिक कीजिए या फिर ऑल्ट एन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो चार्ट आपने ओपन कर रखा होगा उसके नोट्स का एक ऑप्शन खुल जाएगा। आप यहां पे जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे वेरी वॉलेटाइल, आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो आप इसको ऐसे वेरी वॉलेटाइल आपने लिख दिया और यहां पे आपके नोट सेव हो चुके हैं। तो ये है आपकी नेक्स्ट ट्रिक। और इसके बाद फाइनली एक छोटी सी ट्रिक और है। अगर मान लीजिए आप कोई पुराना चार्ट देखना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हूं और मुझे अब अगर कोई पुराना चार्ट देखना है तो मैं कैसे जाऊंगा। तो इसके लिए या तो मैं बहुत पीछे पीछे करते हुए जाता रहूं, या फिर क्या है, यहां पर ना एक जंप टू डेट का ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। आप जिस भी डेट का चार्ट देखना चाहते हैं, जैसे 1 जनवरी को रात के 12 बजे क्या था, मैं उस पर देखना चाहता हूं, तो मैं 1 जनवरी रात के 12 बजे पे आ गया। यहां से टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, मैंने 12 बजे का सेलेक्ट कर लिया, गो टू पे क्लिक किया। अब देखिए मैं ऑटोमेटिकली जो लास्ट बार था, अब क्योंकि मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल रखा तो लास्ट बार वही था, इसलिए मैं वहीं तक का चार्ट देख पाया। अब अदरवाइज मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोला है, वापस से मैं चला गया, तो देखिए ये है हमारा रात का वक्त 1 तारीख का। मैं सिर्फ एक झटके में उस टाइम फ्रेम पे आ सकता हूं और ऐसे हमारे लिए एनालिसिस करना बहुत आसान हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप समझना चाहते हैं कि ट्रेड लेना कैसे है तो उसके लिए ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।